हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत अरविंद कोचिंग सेंटर में औरैया से। अरुण क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग चर्चा करें हम लोग उसमें हिंदी के लिए आपके बहुत अच्छा चैप्टर लेके आए। ठीक है, आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये आपके लिए अब जो फैट आएगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू। ठीक है, इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी भाषा प्रांत में शामिल नहीं है, तो बिहार में हिंदी बोली जाती है आपकी, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब में आपका पंजाबी बोली जाती है। ये हिंदी क्षेत्रीय प्रांत का नहीं आता है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? तो 52 वर्ड होते हैं। 52 का मतलब हो जाके 50 के आसपास, अतः ऑप्शन सी सही। ठीक है, वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड ध्यान रखना कि ध्वनि जो मौखिक भाषा के न्यूनतम इकाई होती है, ध्वनि होती, उसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वर्ड। ठीक। अनुनासिक शब्द का संबंध होता है वे अक्षर जो नाक मुख दोनों से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। ना अनुनासिक व्यंजन किन्हें कहते हैं? जो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर का कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। ठीक। शुद्ध वर्तनिक दृष्टिकोण से परीक्षा कौन शुद्ध लिखा हुआ है? तो परीक्षा में आपका ये शुद्ध। शुद्ध वर्तनी में श्रृंगार की बात आती है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है भाई। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो शब्दों का मेल हो तो वहाँ समास होता है, या पदों का मेल हो क्या कहलाएगा? समास। ठीक है, अलग अलग है। संधि का मेल हो, वर्णों का मेल हो संधि, पदों का मेल हो तो समास। ठीक। अ आ ई मिलके आ और ई मिलके ए हो जाए, वहाँ गुण संधि होती है। कौन संधि होती है? गुण स्वर संधि। ठीक है, आ और ई मिलके क्या हो जाए? ए। गण धनीश्वर और गणेश। ठीक है, सदचरित कहलाता है, सचरित कहलाता है। यहाँ कौन संधि होगी आपकी? व्यंजन संधि। कौन संधि होगी? व्यंजन संधि। अधाधन गति होता है अधोगत। अधोगत में कौन संधि है आपकी? विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना आप लोग। प्रतिव्युत्पन्नमति में उपसर्ग बताना है। प्रति क्या है? प्रति उपसर्ग। और ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिव्युत्पन्नमति प्रतिधन विधन उत्पन्न ऐसा होता है, तो फिर प्रति उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। कृत प्रत्यय किन शब्दों को विफा जुड़ते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण पा जुड़े हों उन्हें कहते हैं हम लोग तद्धत। क्या कहते हैं? तद्धत। और वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़े हैं क्या कहलाएंगे आपके? कृत प्रत्यय। क्या कहलाएंगे आपके? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कह देते हैं हम लोग। पढ़ने वाला शब्द में पढ़ना देखो क्रिया है, वाला प्रत्यय लगाया हुआ क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय। क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय। या प्रत्यय का प्रयोग किसमें किया गया? तो भोजप्रिया, भोजपुरी धन या कर देंगे, भोजप्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए से। ठीक है भाई। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कर देना। क्या कर देना? संक्षिप्त कर देना। देवासुर में समास बताना है, देव और असुर हो जाता है, आप कहेंगे द्वंद्व समास है। कौन समास है आपका? द्वंद्व समास। काफी बार पूछा गया, ध्यान रखना है इसको। पाठशाला में कौन समास है? ध्यान रखिए, पाठ शाला, पाठ के लिए शाला होती, मतलब पढ़ने का स्थान, कौन कहलाएगा आपका? तो आप ही कहेंगे यहाँ पे आपका जो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही? हम समझ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, फिर भी अगर कोई समस्या आ रही हो तो देख लेते हैं हम लोग। ठीक। पाठशाला में समास जब पूछा जाएगा तो पाठ के लिए फाला होती है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में भी आप कहिएगा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। तत्सम शब्दों का स्रोत होता है वे शब्द जो संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। संधि शब्द क्या है? संधि शब्द जो है वो आपका एक प्रकार से तत्सम है, समधंधी हो जाता है। व्यंजन संधि से, और क्या कहते हैं, संधि जो होता है तत्सम शब्द का रूप होता है, इसे हम लोग संधि बोलते हैं। ठीक। ये पूछ रहा है मगही शब्द है। मगही शब्द आपका जो है वो आपका तद्भव है। ठीक है, और वैसे तो ये कई लोग देवज मानते हैं, लेकिन रियल में तद्भव है, मांग से बना होता है मगही। ठीक है, कई लोग इसे तद्भव मानते हैं, वो देवज मानते हैं, ध्यान रखना। देवज कहा जाए या फिर ये कहा जाए, तो दोनों अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है भाई, सही चल रहा है? चल तो सही रहा। आवाज़ थोड़ी कम ज़्यादा हो रही हो तो हम प्रयास करेंगे आप सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम? तो तत्सम देखना आपको, उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। तो देखना आपका उद्गम जो है ये तत्सम है, आपका खेत तद्भव है। ठीक है, कोर्ट इंग्लिश शब्द है, अजीब आपका देश और क्या कहते हैं विदेशी शब्द हो जाता है।
खिचड़ी शब्द है, खिचड़ी आपका तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। तो आप ध्यान रखिएगा खिचड़ी शब्द आपका जो है वो तद्भव है, ठीक है, ये आपका देशज नहीं है, ठीक, क्या है, तद्भव। लोटा शब्द आपका देशज शब्द है, कैसा है, लोटा, तरिया, टनाटन, पटपटिया, ये सब कैसे होते हैं, देशज शब्द है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग, सभी टॉपिक जितने हो सकते हैं। शायद पे विशेष ध्यान दिया आपके लिए, क्योंकि बच्चों को शायद समस्या रहती है, तो शायद के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके आते रहते हैं उन पर चर्चा करेंगे हम लोग, और जो आने वाले हैं उन पर चर्चा होनी है, ठीक है। तो ये जो सीरीज आपकी है 10 से 12 सेट करवाएंगे आपको अभी लास्ट तक, और सभी में लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सभी क्वेश्चन अच्छे होंगे आपके लिए। तो और बच्चों को शेयर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा, देखने बहुत अच्छा सीरीज रहने वाली है, ठीक है भाई। अपील शब्द है, अपील शब्द विदेश है, ये किस भाषा का, ये जानकारी अभी नहीं आ रही है। लालटेन शब्द भी विदेश है, क्या है, विदेश है, ठीक है। कमल, अगर आपको मालूम हो अपील किस भाषा शब्द है तो आप लिखिएगा, वैसे मफ्ता फारसी का है, फिर भी अगर कुछ है तो आप उसको एक बार लिख के कमेंट बताइए किस भाषा शब्द है, अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है। कमल शब्द किस प्रकार का, कमल रूट शब्द है, का अलग, माँ अलग, अल्लाह अलग, कोई अर्थ नहीं रहेगा, ठीक है। वे शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं होते क्या कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है। पाठशाला में पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका योग रूप क्या कहते हैं, यौगिक शब्द है। पाक अलग, शाला अलग, दोनों मिला के बनाया गया, क्या कहलाएगा, योग रूढ़, ठीक। दो या संधि हो जाए, समास हो जाए, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, योग रूढ़ हो जाता है आपका, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, तफानन 10 है मुख्य जिनके, ये एक विशेष कंडीशन है, और इसी कंडीशन में बहुवचन समास होता है, बहुवचन समास जब होता है तो वहाँ क्या कहलाता है, योग रूढ़, क्या कहलाता है, फिर आप कहेंगे योग रूढ़, और इससे पहले वाला जो था पाकशाला, फिर कहेंगे यौगिक, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। निम्न के शब्दों में विकारी शब्द कौन सा है, विकारी जानते हो, जिसपे लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़े, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से कोई हो, तो इसमें आपका लड़का है, लड़का संज्ञा है, कौन सा, जातिवाचक, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, विकारी शब्द। विकारी शब्द का उदाहरण बताना है, इधर, इसलिए, ओ, ये सब कैसे हो गए, अबकारी हो गए, बहुत विशेषण का पाठ होता है, हालांकि बहुत विशेषण में भी आता है, लेकिन यहाँ पे विकारी शब्द। सुरभि किसका पर्यायवाची है, सुरभि मीन्स आपका होता है गाय, प्रभि मीन्स कृड भी होता है, प्रभि मीन्स सुगंध भी होता है, प्रभि अनार्कार्थी शब्द है, इसमें किसका अर्थ क्या होगा, गाय का। दुकूल पर्यायवाची है, थोड़ा सा बारीक लिखा है, मुझे तो दिखता होगा, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है शायद। दुकूल पर्यायवाची होता है कपड़े का, किसका होता है, कपड़े, दुकूल, ठीक है। वस्त्र, या आप कहिएगा पट, ये आता है आपका। प्राची शब्द होता है पूर्व, क्या किसका पर्यायवाची है, पूर्व का। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्या कहलाएगा, पूर्व। हिमांद्री पर्यायवाची है, हिमांद्री, हिम से ढका हुआ, क्या कहलाएगा, हिमालय, ठीक है। हिमांद्री किसका पर्यायवाची है, हिम से ढका हुआ अर्थात हिमालय कहलाएगा, हिमालय पर्यायवाची है। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची होता है, इसको ध्यान रखिएगा, समुद्र है, सोता है, समाधि है, संसार है, क्या कहलाएगा, समुद्र, ठीक। अलाव का पर्यायवाची शब्द चाहिए, अनेक अलाव जला दो, ये अंगीठी पर्यायवाची होता है, अलाव, ठीक है। विपुल शब्द किसका पर्यायवाची है, विपुल मीन्स होता है बहुत, ठीक है, विपुल मीन्स क्या होता है, बहुत, अतः ए सही। रसाल, ठीक है, रसाल है, और ये आम पर्यायवाची है, साधारण है, रसाल है, मधुत है, ठीक है, पिकबल्लभ है, अति सौरभ, किसके पर्यायवाची होते हैं, आम के। सौगात पर्यायवाची किसका है, सौगात मीन्स नहीं कहते सौगात दी या भेंट दी, क्या कहलाएगा आपका, भेंट का पर्यायवाची, ठीक है। मशगुल शब्द किसका पर्यायवाची है, मशगुल मीन्स होता है व्यस्त रहना, क्या होता है, व्यस्त, मशगुल नहीं कहते बहुत मशगुल हो आजकल, मतलब व्यस्त हो, तो ये व्यस्त पर्यायवाची है किसका, मशगुल का, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, पर्यायवाची एक साथ लिए हम लोगों ने, काफी सारे हैं, इसको आप ध्यान रखिए एक साथ। अधम का विलोम चाहिए, तो अधम का विलोम होता है उत्तम, क्या होता है, पश्च का विलोम उग्र, अग्र, क्या हो जाता है, अग्र, पश्च का क्या हो जाएगा, अग्र। अजर का जो जर्जर हो, ठीक है, अचर का चर, और आरोह का अवरोह, क्या हो जाएगा, अवरोह, ठीक। आरोह विलोम क्या होता है, अवरोह होता है, ठीक है। समझ में नहीं है, हम समझते हैं सही चल रहा है, ठीक है भाई। अधम दिया गया है आपका, अधम का हो ही गया था। इधर पाश्चात का विलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट खूब आता है, पवार्थ होता है, इसको ध्यान रखिए। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष कह लो, अप्रत्यक्ष, ठीक है, परोक्ष भी हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। आंखें चुराने का अर्थ होता है,
आंखें चुराना मतलब क्या है? आपसे कतराना। ठीक है, यहाँ पे कई लोग धोखा देना हो जाता है, ये नहीं करने आप लोग। आंखें चुराने का अर्थ होता है कतराना। ठीक, आपसे आंखें ना मिलाना मतलब क्या है कि आपसे कतरा रहे हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरा है, खूब पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, बिल्कुल सही बात। थोड़ी सी विद्या मिल जाए तो लोग इतराने लगते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधजल गगरी छलकत जाए, आम खाओ पेड़ मत गिनो, अपने काम से काम रखना, व्यर्थ की बातों बात ना करके केवल अपने मतलब की बात करना, किसी से कोई मतलब ना होना, दूसरे का काम दखल देना, अपने काम से काम रखो। आम खाओ पेड़ मत गिनो, व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करो, अतः अपन आपका विषय। ठीक है, आप जिस काम के लिए है वो काम करो, का मतलब है दुनिया की बातें, पेड़ कितने हैं, कितने आम है आपके। मुहावरा क्या है? मुहावरा ध्यान रखना, मुहावरा जो होता है वास्तविक अर्थ में नहीं होता है। ठीक, उसका सामान्य अर्थ होता है, किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मुहावरा वास्तविक अर्थ में नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुहावरा कहा जाता है। यही परिभाषा है मुहावरे की। बेस बेस शब्द जो सामान्य वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाए क्या कहलाएंगे? मुहावरे। ठीक, वैसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ छोड़कर आ जाए ये गलत बात है। ठीक है, तो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग लाए जा रहे हो क्या कहलाएगा? वो मुहावरा कहलाएगा। हाथ का मैल होना ये मुहावरा है। तुच्छ वस्तु मतलब बहुत कम कीमत की वस्तु क्या कहलाएगी? वो तुच्छ वस्तु है। हाथ का मैल होना तुच्छ वस्तु। ठीक, डींगे हाँकना या डींग हाँकना तो इसमें होता है बुराई करना, हंसी करना, निंदा करना, सेखी बांधना। क्या कहना है? सेखी बगाड़ना मतलब सेखी उड़ाना, सेखी मारना, हम बहुत टैलेंटेड। ठीक है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है। मौखिक का विलोम लिखित होता है। क्या होता है? लिखित। और पठित का अपठित हो जाता है। अभिज्ञ का अभिज्ञ मतलब होता है जो किसी बात को जानकारी ना रखता हो। अभिज्ञ किसी बारे में जानकारी हो तो अभिज्ञ मतलब जानकारी, सॉरी अभिज्ञ मतलब होता है जानकारी रखने वाला, और अनभिज्ञ होता है जानकारी ना रखने वाला। ठीक है, अभिज्ञ मीन्स होता है जानकारी रखने वाला। ठीक है, निर्गुण का क्या अर्थ है? निर्गुण आपका निर्गुण काव्य धारा है, वो व्यक्ति वे लोग या वे कवि जिन्होंने तीनों तत्व सत्य रज और तम, सत्य रज और तम तीनों गुणों से परे हो क्या कहलाएगा? वो निर्गुण कहलाएगा। ठीक है, बहुरूपिया का अर्थ होता है लौटने वाली, जानने वाली, न लौटने वाली। ठीक, तो बोरिया का अर्थ होता है, बोरिया मतलब यहाँ पे ऐसा काम नहीं कि बोरिया बार बार हो रहा हो। ठीक, लौट के दोबारा आ रही हो, फिर लौट के आ रही हो, क्या कहलाएगी? बोरिया कहलाएगी। लौटने वाली, ठीक, क्या कहलाएगी? बोरिया। बोरिया का अर्थ होता है लौटने वाली। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार प्रयोग में लाया जाता है। राम की गाय दूध देती, कैसा वाक्य है? तो राम की गाय दूध दे रही, कैसा वाक्य? फल वाक्य भाई, इसमें एक कर्ता है, एक आपका उद्देश्य, एक विधेय। कैसा वाक्य होगा? फल वाक्य। हम बता दें वाक्य आपको, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार, सरल सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, उसने परस्पर तो बहुत किया किंतु, किंतु परंतु लेकिन, ये शब्द जहाँ पर आ जाएं और तथा अथवा किंतु परंतु लेकिन ये जहाँ दिखते हैं वहाँ पे आपका होता है संयुक्त वाक्य। कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। उसने कहा कि मैं आऊँगा, जे कहा कि मैं आऊँगा, ऐसी कंडीशन जहाँ आती है वहाँ भी क्या होता है आपका? मिश्र वाक्य। क्या होता है? मिश्र। और किंतु परंतु लेकिन तथा अथवा ये सब किसमें आते हैं? संयुक्त वाक्य में। ठीक है भाई, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम ना सुना हो? का ना सुना हो यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जिसने उसने ये भी किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में आते हैं। क्योंकि, चूंकि, इसलिए, जो कि, सो कि, ताकि, जिसने, उसने। ठीक, ये सब किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में। उसने चोर को पकड़िस, ये देखो इंग्लिश का हिंदी पे प्रभाव है। ठीक है भाई, तो उसने चोर को पकड़िस नहीं, उसने चोर को पकड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसने चोर को पकड़ा, शुद्ध रूप इसका ये होगा। पकड़े हम लोग कह देते हैं, वो अलग बात है क्योंकि ये इंग्लिश का इस पे प्रभाव दिखता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अब आगे देखिए हम लोग, समझ में आ रही बात है? नहीं आ रही? चलो देखते हैं। आपके दर्शन हुए तो आप कहेंगे आपसे भेंट हुई। क्या होना है आपका? आपसे भेंट हुई। ठीक,
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एक तो करेला आप, दूसरा, एक तो करेला आप, तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है, मतलब एक अवगुण हो दूसरा अवगुण और आप पाल लें, क्या कहलाएगा? बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा होना, बुरे व्यक्ति की बुराई बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग, बुरे का बुरे से संग। ठीक है, एक तो करेला, दूसरा नीम पर पौड़ा। ठीक है, बुरा तो ठाई, उसमें बुराई का और एक गुण अबोध पाल लिया। ठीक है, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, ये लोकोक्ति खूब फेमस है। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। मिठाई बहुत अच्छी लगती है गुलगुला, लेकिन गुलगुला आपको नहीं खाना है, मतलब गुलगुला वो होता है जो आटा मिठाई वगैरह डाल के तेल में तले जाते हैं। ठीक है, तो ये नकली परहेज है। कैसा है? नकली। साहब मीठे हैं इसलिए नहीं खाएंगे, लेकिन मिठाई बहुत अच्छी लगती है, गुड़ बहुत अच्छा खाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब दिखावा है, क्या कहें हम लोग, नकली परहेज। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, आप कहेंगे श्रृंगार रस का प्रेम कह दो या फिर रति होता है, क्या होता है? रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक है, प्रकृति का यह सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। अब हम लोग साहित्य बोध ध्यान दे रहे हैं, तो साहित्य बोध हमने बहुत सारे इसमें डाल रखी है, आप देखिएगा। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। कामायनी आंसू लहर झरना किसकी? जयशंकर प्रसाद। कुरुक्षेत्र रचना के रचयिताकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इन्हें राष्ट्रकवि भी कहते हैं, और राष्ट्रकवि आपका महेंद्र गुप्त को भी कहा जाता है। ठीक है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है भाई, राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो इसमें देखो महेंद्र गुप्त का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रकवि किसे कहेंगे हम लोग? रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। 2008 किसकी जन्म शताब्दी है? तो ये शताब्दी जन्मदिन शुरुआत होती है, जन्म से शुरुआत होता है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म है। निम्नलिखित में से बिहार के कवि, तो नागार्जुन जी जो थे वो बिहार के रहने वाले थे। गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कथा सम्राट भी नहीं कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म स्थान औराही हिंगना। ठीक, औराही हिंगना में रहने वाले थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। कलम का जादूगर किसे कहते हैं? आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद जी को। नई कहानी के आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है, तो केदारनाथ, ये हमने कल करवा दिया संभवतः। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतया है, तो आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मूलतया उपन्यासकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, कहानीकार, उपन्यासकार। रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? हिंदी साहित्य का विकास। क्या कहलाता है? हिंदी साहित्य का विकास नाम से फेमस है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रकार सरस्वती का संपादन किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रकाशन किया था। भारत भारतीय काव्य के रचयिता आप कहेंगे भारत भारती मैथिलीफण गुप्त जी है। रहस्यवाद युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, तो वो छायावाद है। कौन सा है? छायावाद। अनामिका काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, खूब फेमस है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। चलो, किसके भक्त परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? तो ये नामदेव के भक्त गीत जो हैं उन्हें अभंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अभंग कहते हैं। ठीक है, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा? श्रृंगार काल कहा। ठीक है, तो आप कहेंगे रीत काल को श्रृंगार काल कहा। ठीक है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, मैथिल कोकिल के नाम में किसे जाना जाता है? क्या कहते हैं हम लोग? विद्यापति जी को। कबीर किस काव्य धारा कवि थे? कबीर वैसे निर्गुण, निर्गुण में भी ज्ञान सराई शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास जी थे। ठीक है, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी है। ठीक है, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, इसमें अगर अलंकार पूछता तो धरकना, इसमें आपका श्लेष अलंकार था, श्लेष अलंकार है, और इसको जब आप मात्राएं लगाएंगे तो समाप्ता दोहा ही निकलता है, जैसे एक 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 एक, नहीं दो 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 एक दो,
दो दो चार दो छः दो आठ 10 2 बार 13 हो गया। एक एक दो दो एक एक दो एक दो दो चार दो छः दो आठ 10 11, ठीक है। तो 13 11 है। 13 11 किस में आती है? दोहा में। कौन है ये आपका? दोहा है। और फ्लेश अलंकार, कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। और दोहा छंद, ठीक है। तो छंद पूछा गया, क्या होगा आपका? दोहा, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात अलंकार नहीं है? तो ये आपका अलग से क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, अनुप्रास नहीं है। वीरगाथा काल किस काल को कहा जाता है? तो आदि काल को वीरगाथा काल कहते हैं, ठीक है भाई। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, शायद के काफी क्वेश्चन लिए हम लोगों ने। तो 100 क्वेश्चन थे आपके लिए, इंपॉर्टेंट थे। आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। कम समय में अच्छे क्वेश्चन करवाए, तो आप इसको देखना है, एक बार लाइक करना है, ठीक है। कुछ और बच्चों को शेयर करिएगा। थैंक यू।